बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से आपकी ज़िंदगी का वो सच जो आपको हैरान कर देगा। आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे और आने वाला कल यानी कल कब कामयाबी आपको मिलेगी, कब अच्छा पैसा बना पाओगे, आपके बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। जिसका इकरार, जिसकी सच्चाई का इकरार आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर करेंगे। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं चौथे नंबर का ज़ोडिक साइन आपका है और आपका जो राशि, आपका जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो चांद यानी चंद्र को माना जाता है। कैंसेरियंस हमेशा अपनी माँ से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, चाहे लड़के हों या लड़के, अपनी माँ के बहुत ही लाडले ये लोग होते हैं। इनके दुश्मन ना होने के बराबर होते हैं, दोस्त ज़्यादा और दुश्मन कम से कम होते हैं। ये ऐसा ज़ोडिक साइन है कि इनकी सबके साथ बन जाती है, सबके यानी कि बचपन में भी रोते हुए आपको कम मिलेंगे और किसी के पास भी चले जाएं तो रोते नहीं है। अक्सर बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, ये रोते नहीं है और सबसे घुल मिल के रहते हैं। और बड़े होने के बाद यानी जवानी में भी ऐसा ही रहता है कि जल्दी से किसी के साथ घुल मिल जाना, जल्दी से किसी पे भरोसा कर लेना, ऐसा भी देखा गया। लेकिन कैंसेरियंस बड़े शरारती होते हैं, बचपन में भी अपने माँ बाप को तंग तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़े से परेशान करने वाले ये ज़ोडिक साइन होते हैं। और इनके रिश्तेदारों के साथ भी शरारत करना या किसी तरह के मजाक वगैरह करना ये अक्सर इनमें देखा गया। एक बार में अपने वालिदैन की बात सुन ले ऐसा बड़ा मुश्किल है, यानी एक बात में सुनते नहीं है और बार बार किसी बात को बोलना ये बचपन में भी बहुत ज्यादा देखा गया। एक जगह टिक कर बैठना या चैन से बैठना ये इनके नसीब में नहीं होता, ये इधर उधर होते रहते हैं। चांद चुके हर सवा 2 दिन में अपने ट्रांजिशंस करता रहता है, इसलिए ये बड़े मसले होते हैं। और चांद ये इससे इनका चूंकि लिंक बनता है तो अक्सर औकात इस तरह के एक जगह ना बैठना, एक जगह एक चीज पे ना कंसिस्टेंसी से काम ना करना, ऐसा भी कैंसेरियंस में देखा गया। खाना पीना भी बड़ा जल्दबाजी में करना, बचपन हो या जवानी, यानी खाने पीने भी जल्दी से नाश्ता कर लेंगे, जल्दी से खाना खा लेंगे, ये चीज भी अक्सर इनमें देखी गई है। कहीं ना कहीं कैंसेरियंस किसी न किसी तरह से अपने माँ बाप, अपने भाइयों बहनों को परेशान करते भी नजर आते हैं और अक्सर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार वगैरह ये बोलते नजर आते हैं कि आपका बच्चा तो बड़ा शरारती है। कैंसेरियंस बड़े शरारती होते हैं बचपन से, लेकिन इनकी अट्रैक्शन, इनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इनकी खूबसूरती के सब कायल होते हैं। चाहे लड़के हो लड़कियां बड़े खूबसूरत होते हैं, खास तौर पर इनकी आंखें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का बाइस बनती है, यानी बहुत खूबसूरत होती हैं। चाहे इनका रंग जैसा भी हो लेकिन इनके चेहरे की बनावट, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। जवानी में अक्सर औकात कैंसेरियंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाना, बहुत ज्यादा सेंटी हो जाना, इस तरह इनके अंदर देखा गया। जज्बाती बहुत ज्यादा हो जाना और ये जज्बाती भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे आंखों से आंसू आ जाना, किसी बात को बुरा मना जाना, ऐसा भी कैंसेरियंस के अंदर देखा गया। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, बुरा मान जाना, ऐसा भी बहुत देखा गया है। बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं, बहुत ज्यादा लॉयल, वफादार होते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। लेकिन ये बात है कि छोटी छोटी बातों पे बुरा मना जाना, जज्बाती हो जाना, आंखों से आंसू आना, ऐसा बहुत देखा गया। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाना, बहुत ज्यादा सोचना किसी चीज को लेके, काम को लेके सीरियस हो जाना बहुत ज्यादा, ऐसा भी इनके अंदर बहुत देखा गया है। किसी चीज के बारे में जो हुई नहीं उसको सोच सोच के परेशान होना, ऐसा भी देखा गया है। किसी चीज को करने में जिद का आ जाना, यानी कि अभी का अभी करना है और इस चीज को करना ही करना है, कुछ भी हो जाए और इस पे अड़ जाना, ऐसा भी बहुत देखा गया है। अब जैसे शादी अगर करना है या कोई पसंद आ गया तो जल्दबाजी में उसे शादी करना ही करना है, इस तरह भी होता है। या कोई चीज ठान लेना कि ये चीज करनी है तो करना ही करना है, जो चीज इनको नहीं करनी तो वो किसी भी सूरत नहीं करते, उसको पेंडिंग पे डालना, उसको टालते रहना। इवन बॉसेस से इस बारे में लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई काम को लेके जो पेंडिंग में डाल रहे हैं या उन पे 100% एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसे भी मामला होते हैं। अपनी जिंदगी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देखते हैं, माइंड का डाइवर्ट होना, किसी एक चीज पे ना रहना, इधर उधर सोचना, यानी अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर कई चीजें एक साथ चलना, ऐसा भी कैंसेरियंस के अंदर देखा जाता है। स्पाइसेस और स्कॉर्पियंस की तरह ये भी बहुत हुनरमंद होते हैं। कैंसेरियंस के अंदर टैलेंट भरपूर होता है, मल्टी टैलेंटेड ये लोग होते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सामने वाला अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन इस तमाम चीजों के बावजूद हर एक के हर दिल अजीज कैंसेरियंस माने जाते हैं। इनकी डिक्शनरी में दुश्मनी का कोई वर्ड नहीं होता। कैंसेरियंस के दुश्मन आपको बड़े कम मिलेंगे और अगर दुश्मन है भी तो वो बाद में उसको दोस्त बना लेते हैं, यानी दुश्मनी रखते नहीं है किसी के साथ। अब हम बात करेंगे इनके बुढ़ापे के हवाले से, बुढ़ापे में ये लोग कैसे होते हैं। अब चूंकि चांद मून इनका रूलिंग लॉर्ड है तो इनको अक्सर बुढ़ापे के अंदर कफ और कोल्ड का होना, खांसी, नजला जुकाम का होना, ये बड़ा कॉमन सा रहता है। और बुखार का होना ये भी कॉमन सा रहता है। अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज्यादा मानने वाले ये लोग होते हैं। लेकिन इनकी बहस भी बहुत ज्यादा होती है, अपने माँ बाप से तो बहस करते ही हैं, बुढ़ापे में ये बहस करने की आदत ज्यादा बढ़ जाती है। बहस करना, बच्चों से बहस करना, उलझना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं।
बुढ़ापे में नजरिए का फर्क दूसरे के साथ होना और उसकी वजह से लड़ाइयाँ होना, ऐसा भी बहुत ज्यादा इनके अंदर देखा गया है। बुढ़ापे में चीजों की कमियां निकालना या क्रिटिसाइज करना या वो क्या कहते हैं कि किसी की बुराई निकालना, ये बहुत ज्यादा इनके अंदर बढ़ जाता है। बहुत चूजी हो जाते हैं बुढ़ापे के अंदर जाकर। इनका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये कुछ लोगों में रहकर उनके साथ खुश रहना, उनके साथ जिंदगी बिताना, ये इनको पसंद होता है। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। बुढ़ापे में भी अपने फैमिली को रख रखाव करने वाले, जवानी में भी अपने फैमिली को मानने वाले, इस तरह के होते हैं। अब हम जाने की कैंसेरियंस की औलाद कैसी होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि औलाद का घर पांचवा घर होता है, और कैंसेरियंस की औलाद की अगर हम बात करें कि वो कैसे होते हैं, आपकी औलाद गुस्से की बड़ी तेज होती है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन दिल के बड़े सच्चे होते हैं। प्यार मोहब्बत करना, दूसरों के साथ रख रखाव करना, ये भी आपकी औलाद के अंदर बहुत देखा जाता है। आपकी औलाद, कैंसेरियंस की औलाद, उनसे बहुत ही उलट होती है। यानी जैसे वो खुद होते हैं बचपन में, आपसे बिल्कुल उलट पाएंगे अपनी औलाद को। आपकी औलाद का कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ के होता है, आपसे भी ज्यादा बढ़ के होता है। आपकी औलाद अपनी चलाने वाले होते हैं, अपनी करने वाले होते हैं। कैंसेरियंस की औलाद पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे तो नहीं होते, लेकिन एवरेज होते हैं। यानी एवरेज, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन एवरेज पाए जाते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं तो करियर में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन कैंसेरियंस की औलाद आपको सपोर्ट करने वाली होती है, आपके अगेंस्ट नहीं जाते, बल्कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी देख रेख करने वाले होते हैं। आपकी औलाद को जो चीज पसंद है उस पर ज्यादा वर्क करना और दिखावा ना करना, शो ऑफ ना करना, ऐसा भी इनके अंदर मौजूद होता है। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर होता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में आप दोनों के नजरियों में बड़ा फर्क देखा जाता है। यानी कैंसेरियंस का जो भी हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, तो आपस में कोऑर्डिनेशन तो अच्छा रहेगा, लेकिन नजरिए का फर्क अक्सर देखा जाएगा। एक पेज पे सोचते नहीं है और दोनों का अलग अलग तरीके से सोचना है, ऐसा भी देखा गया है। आपका लाइफ पार्टनर अक्सर औकात फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, छोटी छोटी बात पे बुरा माना जाना, ऐसा भी देखा गया है। और अक्सर इनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ऐसा भी देखा गया है। अब चूंकि कैंसेरियंस के रूलिंग लॉर्ड चांद है, तो ये अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यानी उनकी तरह सोचने लगते हैं, उनकी तरह एक्ट करने लगते हैं। तो इस वजह से आपकी गाड़ी चल जाती है और आप लोग की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रहती है। कैंसेरियंस हमेशा शादी के बाद ये सोचते हैं कि इनके रिलेशंस को कैसे मजबूत किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि और ज्यादा स्ट्रेंथ इनके जो इस रिलेशन में आती चली जाए। मैरिड लाइफ आपकी बड़ी बेहतरीन चलती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशंस का होना या छोटी छोटी बात पे नजरियात का डिफरेंस होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, ऐसा देखा जाता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ के आगे बढ़ती है। यानी कि आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये सब भी लगा रहता है और आपकी लाइफ बड़ी जबरदस्त गुजरती है कैंसेरियन और उसके पार्टनर के साथ। अब अगर कैंसेरियंस के गोल्डन टाइम पीरियड के हवाले से बात करें, कब इनकी बेहतरीन तरक्की, कब अच्छा पैसा बना पाते हैं, कब अच्छा लाइफ में सेटल हो जाते हैं, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे कब जाते हैं, कब भरपूर दौलत देखते हैं, कब इनको गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और लग्जरियस लाइफ का सुख नसीब होता है। अक्सर औकात 25 साल के बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू होता है। 25 साल के बाद अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है। आप कुछ ऐसा लाइफ में करते हो कि पैसा भरपूर आना शुरू होता है और 25 साल से आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि पैसा बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है। और एक वक्त आता है कि आप अच्छा अपना गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बनाते हो। ये उम्र 50 साल तक, यानी कि 25 साल से स्क्रीन पे चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन 25 साल से 50 साल की उम्र में कैंसेरियंस अच्छा पैसा बना लेते हैं और सुरखुर होते हैं लाइफ में, अच्छी जॉब में, अच्छी पोस्ट पे अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं और हर लिहाज से खुशहाल होते हुए नजर आते हैं। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।